तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल नया चैप्टर, बिल्कुल बेहतरीन चैप्टर, टिग्नोमेट्री। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारे पास आ जाता है क्लास 11th की मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है टिग्नोमेट्री। और काफ़ी लेंदी चैप्टर भी है। लेंदी इन द सेंस कि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको सीखना थोड़ा सा टफ रहता है या फिर जिसको अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहुत बेहतरीन टाइप्स की मैथमेटिक्स है, उसको हम लोग थोड़ा डील करने जा रहे हैं। ठीक है, सो हम लोग बात करते हैं अबाउट ए टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री का स्टार्ट कहाँ से हुआ? सबसे पहले हम थोड़ा सा क्लास 10th के बारे में बात करना चाहेंगे। क्लास 10th के बारे में अगर आपको याद हो कि हमारे पास अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, लाइक दिस, विच इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि इसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं, या फिर आप एल्टीट्यूड बोल सकते हैं उसको। ठीक है, और ये सारी बातें हमको बहुत अच्छे से पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू में हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। उसी तरीके से कॉस थीटा, उसी तरीके से टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिस आपको बहुत अच्छे से पता है, जो कि आपने क्लास 10th में क्या किया हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। हम 3 लिख देते हैं आज के लिए, आपके लिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड टेन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा? विच इज माई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके रेसिप्रोकल ये हमारे पास साइन, सेक और कॉसेक और कॉट हमारे पास बनते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपने क्लास 10th में कहीं ना कहीं करी हैं, क्लास 10th के बेहतरीन चैप्टर्स में। ठीक है, क्लास 11th की मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर, वो आप बहुत ध्यान से सुनो। जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास एंगल कन्वर्जन। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारे पास? एंगल कन्वर्जन, या फिर एंगल की डेफिनेशन। आप एंगल की डेफिनेशन लिख दीजिए कि एंगल्स के बारे में हमें सब कुछ क्या करना है, यहाँ पे जानना है। एंगल्स का 2 यूनिट होता है, सबको पता है। सबसे पहला हमारे पास उसका नाम है डिग्री, जो कि सबसे ज़्यादा आप यूज़ करते आए हो। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ये सारे के सारे हमारे पास डिग्री हो गए। एंड नेक्स्ट वन इज विच इज़ वेरी फंडामेंटल, विच इज़ रेडियन। ठीक है, रेडियन हमारे पास एक एंगल मेजरमेंट हमारे पास होता है। तो रेडियन के बारे में हमें थोड़ा सा जानना है बहुत डिटेल में इन दिस चैप्टर। डिग्री के बारे में तो आप जनरली जानते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। रेडियन के बारे में थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं जानने की ज़रूरत है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रेडियन। डेफिनेशन क्या है हमारे पास रेडियन की? अब रेडियन का मतलब समझना है, सबसे पहले उसके फंडामेंटल क्या है वो समझना ध्यान से। अगर आपके पास कोई एंगल है, उसे आप इन द टर्म ऑफ रेडियन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा वो सुनो आप ध्यान से। सबसे पहले आप क्या करो, एक सर्कल अपना एज्यूम कर लो। क्या कर लो आप? एक सर्कल इमेजिन कर लिया, सपोज दिस इज सर्कल। ठीक है, अब इस सर्कल का रेडियस सबको पता है कि हम r लेते हैं। सपोज r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। r की वैल्यू आप 7 भी ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको और अच्छे से डीप में समझना है बात तो। सो दिस इज द सर्कल जिसका रेडियस हमारे पास क्या है? 7 है। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 7 हो गई रेडियस। ठीक है, आप क्या करो, जितना रेडियस है उतनी लेंथ का आप आर्क ड्रॉ कर लो। ठीक है, उतनी लेंथ का आप क्या ड्रॉ कर लो? आर्क ड्रॉ कर लो, लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, अब ये वाली जो लेंथ हमारे पास निकल कर आई है, विच इज़ माई आर्क, ये ध्यान रहे, ये आर्क है 7 सेंटीमीटर की। तो उस पॉइंट पर जो सेंटर से एंगल बनाएगा, जो कि थीटा होगा, दैट थीटा in terms of angle is equals to the 1 रेडियन एंगल। 1 रेडियन एंगल हमारे पास क्या होगा, उसकी डेफिनेशन यही है कि थीटा इज इक्वल टू व्हेन r इज l इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 1 हमारे पास जब हो जाएगा, देन थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है, रेडियन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डैश के फॉर्म में। दिस इज 1 रेडियन, ये निकल के आएगा। उसी तरीके से आपके पास थीटा का फॉर्मूला ही निकल कर आ गया एक प्रकार से, विच इज L, विच इज लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ये होता है थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन, और ये थीटा जो है रेडियन में रखना है, ये ध्यान रहे आपका। सो दिस इज द अबाउट रेडियन।
समझ में आई बात। अब आपको पता है कि एक सर्कल, अगर हम कंप्लीट सर्कल की बात करें, ठीक है, यानी कि अगर हम लेंथ ऑफ आर्क जो है वो कितना ले लें, हाफ ऑफ द सर्कल ले लें। कहने का मतलब अगर आपने लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर ले लिया, जो कि आपको पता है 2πr पूरे सर्कल का हमारे पास सरकमफेरेंस होता है, उसका डिवाइड बाय 2 ले लिया, बचेगा क्या हमारे पास, πr बचेगा। क्या बचेगा, πr बचेगा। ये आपको ये क्लास 10th में याद होगा कि हाँ पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास ये आता है। अब बात समझना ध्यान से। देन उस समय हमारे पास थीटा क्या होगा, यानी थीटा इज इक्वल टू में अगर मैं l बाय आर करूँ और l की वैल्यू जो है हम अगर πr रखें, क्या रखें, πr रखें, डिवाइड बाय r, कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या बचेगा, पाई। क्या बचेगा, पाई। पाई की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगी कितनी थी, 3.14। तो उस टाइम पर सर्कल कितने रेडियन का एंगल बनाता है इन दिस सेंटर, तो ये वाला जो एंगल हमारे पास निकल कर आता है इट इज इक्वल टू पाई रेडियन। कितना रेडियन, पाई रेडियन, जिसको 3.14 रेडियन हम बोल सकते हैं, 3.14 रेडियन। और इसी एंगल को हम लोग क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं, 180 डिग्री। एंड यहीं से कनेक्शन स्टैब्लिश होने स्टार्ट हो जाता है डिग्री और रेडियन के बीच में। ठीक है, तो एंगल की डेफिनेशन को ढंग से पढ़ने के बाद हमें क्या जानने की जरूरत है कि दोनों को आपस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर डिग्री पता हो तो रेडियन में कैसे निकालेंगे, रेडियन पता हो तो डिग्री में कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा अगर मैं जानकारी दे दूं आपको, तो जैसा आपने यहाँ देख ही लिया है कि पाई का मतलब क्या हो गया हमारे पास, 180 डिग्री, 180 डिग्री। उसी तरीके से पाई बाय 2 का क्या मतलब हो जाएगा, सर पाई बाय 2 का मतलब हो जाएगा 90 डिग्री। उसी तरीके से पाई बाय 3 का क्या मतलब हो जाएगा, पाई बाय 3 का मतलब हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। उसी तरीके से पाई बाय 6 का हमारे पास क्या मतलब हो जाएगा, पाई बाय 6 का मतलब हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो ये बेसिक से एंगल। उसी तरीके से आपके पास पाई बाय 4 भी आ जाता है एक, विच का मतलब हमारे पास क्या हो जाता है, 45 डिग्री। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जानने वाली कि ये सब हमारे पास कैसे निकल कर आए हैं। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करते हैं वो थोड़ा एक बार देख लो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेम करूं, ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेम करें कि हमारे पास दे रखा है लेट सपोज पाई बाय 8। अब पाई बाय 8 को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सीधा सीधा पाई की वैल्यू क्या रख दो आप, 180 रख दो। सो दिस शुड बी 180 डिवाइड बाय 8। उसके बाद आप सिंपली कैंसिल आउट कर दें, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा और ये 45 बचेगा। 45 बाय 2 हमारे पास कितना होता है, 22.5 डिग्री। सो पाई बाय 8 का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, 22.5 डिग्री। ठीक है, समझ में आई बात। अब उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, कहीं ना कहीं डिग्री को इन द फॉर्म ऑफ रेडियन भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका भी मैं एक एग्जांपल आपके सामने दिखा देता हूं कि अगर आपके सामने हमारे पास कोई एंगल दे रखा है, लेट सपोज हमारे पास 120 डिग्री है। ठीक है, हमारे पास 120 डिग्री है और इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी पाई की टर्म्स में हमें जाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप क्या करो, 120 इंटू में क्या कर दो आप, पाई अपॉन 180 कर दो। क्या कर दो, पाई अपॉन 180 डिग्री कर दो। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद आप कैंसिल आउट कर दो जो भी आपसे कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। इट मीन्स दैट आंसर क्या है हमारे पास, 2 पाई बाय 3। इट मीन्स दैट 120 डिग्री, 120 डिग्री का जो एंगल है वो किसके इक्वल है हमारे पास, वो इक्वल है 2 पाई बाय 3 इन टर्म्स ऑफ रेडियन। अब यहाँ पाई का वैल्यू भी रख दो आप, अगर आपको और अच्छा आंसर चाहिए तो। ठीक है, तो पाई का वैल्यू रख दोगे तो 2 इंटू में 3.14 डिवाइड बाय 3, सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो भी आएगा विच इज 28.32 डिवाइड बाय 3। दिस इज दी हमारे पास आंसर इन टर्म्स ऑफ रेडियन, नॉट इन डिग्री। तो 120 डिग्री जो आप अब तक सुनते आए हैं उसका मतलब होता है 2 पाई बाय 3, चाहो तो बोल लो और चाहो तो बोल लो 6.28 डिवाइड बाय 3। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, जिसमें हमने बात किया सारे के सारे एंगल्स के बारे में, एंगल के डेफिनेशन के बारे में, थोड़ा हमने अपना रिवीजन भी किया, प्लस 1-2 क्वेश्चन हमने ट्राई किया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।